नमस्कार। उत्सव कला मंच की तरफ से मैं अनूप शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाउ टू इम्प्रूव हिंदी डिक्शन, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा ये 8वां एपिसोड है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे तो उसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है शुद्ध उच्चारण क्यों जरूरी है। देखिए, इस विषय पर मेरा मानना है कि शुद्धता केवल उच्चारण में ही नहीं अपितु समस्त मानव जीवन में होनी जरूरी है। चाहे वो खाने में शुद्धता हो, हमारे पहनावे में शुद्धता हो, हमारे व्यवहार में शुद्धता हो, ठीक इसी प्रकार शुद्धता हमारे उच्चारण में भी होनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि शुद्धता मानव जीवन का स्वभाव होना चाहिए। देखिए, शुद्धता की जो गणना है वो गुणों में की जाती है और जबकि अशुद्धता की गणना अवगुणों में की जाती है। अब यहां पर यह प्रश्न पैदा होता है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या हैं? किन कारणों से कोई व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण करता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है हमारे वागतंत्र में विकार होना, अर्थात शरीर में विकार होना, जैसे कि हमारी सांसों का फूलना, हमारे गले में कोई समस्या होना, हमारे तालू में समस्या होना, दांतों में होना, जीभ में होना, नाक में होना। जब वाग तंत्र में कोई विकार होगा तो हमारे उच्चारण में विकार हो सकता है, अर्थात हमारा उच्चारण अशुद्ध हो सकता है। और दूसरा कारण है स्वर विज्ञान का अज्ञान, कि जब हमें जो स्वर है, जो वाणी है, जब उसका सही ज्ञान नहीं होगा तब हमारे उच्चारण में विकार हो सकता है, हमारा उच्चारण अशुद्ध हो सकता है। देखिए, जैसे गलत खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ठीक इसी प्रकार मेरा मानना है कि गलत उच्चारण के बाद वॉइस पॉइजनिंग हो जाती है। अगर हम इस पर रिसर्च करें कि गलत उच्चारण करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब हमें इस चीज की जानकारी होगी। हमें इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो है वो समझाने का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर बात समझ में आ जाए फिर चाहे हमारा उच्चारण शुद्ध हो या अशुद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है। केवल बात समझाने तक हो तो मैं मानता हूं, लेकिन भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, केवल समझाने का माध्यम नहीं है भाषा। इस बात को हम कुछ यूं समझते हैं, जिस प्रकार जो हमारा घर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। अगर बाहर से देखें कि घर का उद्देश्य क्या है, घर का उद्देश्य है कि हमें गर्मी से, सर्दी से, बरसात से बचाए, परंतु उसके बावजूद हम उस घर को सजाते हैं, उसकी सजावट करते हैं, और उसकी सजावट से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा संकल्प करता है कि मैं भी अपने घर को ऐसा ही सजाऊंगा, ऐसी ही अपने घर की सजावट करूंगा। ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के शुद्ध उच्चारण से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प करता है कि मैं भी ऐसा ही उच्चारण करूंगा, अपनी भाषा शैली मैं ऐसी बनाऊंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो उच्चारण है वो आप में विशेषता प्रदान करता है। जो उच्चारण है वो भाषा का श्रृंगार है। अब यहां पर हम एक दूसरी बात करते हैं कि शुद्ध उच्चारण का लाभ क्या है, फायदा क्या है शुद्ध उच्चारण का। देखिए, शुद्ध उच्चारण जहां प्रभाव पैदा करता है, शुद्ध उच्चारण हमारे व्यक्तित्व का श्रृंगार है। शुद्ध उच्चारण व्यक्ति में आत्मविश्वास प्रकट करता है। शुद्ध उच्चारण हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे परिवेश को प्रकट करता है। शुद्ध उच्चारण हमें आदर प्रदान करता है।
शुद्ध उच्चारण हमें विशेषता प्रदान करता है। शुद्ध उच्चारण हमें व्यवसाय प्रदान करता है, हमें धन प्रदान करता है। आज की तारीख में जो फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री में जो डबिंग क्षेत्र है, वहां पर शुद्ध उच्चारण करने वालों की बहुत आवश्यकता है। कितनी ही फिल्में हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में डब होती हैं, जो साउथ की भाषा है उससे हिंदी में डब होती हैं, और वहां पर हमें शुद्ध उच्चारण करने वालों की आवश्यकता होती है, जो कि वहां से धन अर्जित करते हैं। शुद्ध उच्चारण का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। और एक बात, जब हम शुद्ध उच्चारण करने लग जाते हैं, शुद्ध उच्चारण सुनने लग जाते हैं, तब जो अशुद्ध उच्चारण होता है वो हमें तकलीफ देता है, हम सुन ही नहीं पाते। आप अनुभव करना, आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए या ऑब्जर्व कीजिए ऐसे व्यक्ति को जो संगीत का जानकार होता है, उसके सामने जब कोई अशुद्ध सुर लगाता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम अशुद्ध सुनते हैं तो तकलीफ होती है। इस बात का एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है। वो प्रसंग है राजा भोज का, कि राजा भोज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए गांव की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक लकड़हारा दिखाई देता है। लकड़हारे ने लकड़ियां अपने सिर पर रखी हुई हैं और उसे बहुत पसीना आया हुआ है। राजा बहुत द्रवित होता है उसे देखकर। राजा ने पूछा, कीमते भारम बाधती, कि तुम्हें यह भार कष्ट नहीं दे रहा? जब लकड़हारा यह वाक्य सुनता है, कीमते भारम बाधती, तो इसमें जो बाधती शब्द है वो गलत इस्तेमाल किया गया राजा द्वारा, और लकड़हारे को इस बात का ज्ञान था। लकड़हारे को तकलीफ हुई, उसे दुख हुआ। राजा ने फिर पूछा, कीमते भारम बाधती, कि क्या तुम्हें यह भार कष्ट नहीं पहुंचा रहा? तब लकड़हारा बोलता है, भारम ना बाधती राजन, यथा बाधती बाधते, कि राजन मुझे ये भार उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना तुम्हारे मुख से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधती के स्थान पर आपको बाधते बोलना चाहिए। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति भाषा का जब ज्ञान रखता है और उसके समक्ष कोई गलत अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। तो ये उच्चारण की ताकत है। आप उच्चारण की ताकत को समझिए, उच्चारण के प्रति जागरूक होइए और अपने उच्चारण को अपनी शक्ति बनाइए।